नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट है ईशा शर्मा। मैं पहले तो इनको बधाई देती हूँ क्योंकि ये मिस यूनिवर्स जो है अभी 2022 सीज़न में जीत के आए हैं। पहले तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। और आज के टॉक शो में भी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरा पहला प्रश्न जो है आपसे यही रहेगा कि इसकी शुरुआती सफ़र की बात की जाए तो मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपका शुरुआती सफ़र कब शुरू हुआ। शुरुआती सफ़र तो वैसे अभी रिसेंट शुरू हुआ था। होता तो शायद 4-5 साल पहले भी हो जाता, बिकॉज 4-5 साल पहले भी कुछ ऑडिशन हुए थे जम्मू में मिसेस इंडिया को लेके। तो दैट टाइम मैंने जब अपने हस्बैंड को पूछा तो ही सेड कैसे जाएगी, क्या करेगी एंड ऑल। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, फिर मुझे भी लगा सही बोल रहे हैं। तो मैंने भी मान के चुप करके बैठ गई। दैट टाइम हाँ जिद करी थी थोड़ी, बट फिर मुझे लगा हाँ सही कह रहे हैं, तो शायद अभी मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। बट इस बार ऐसे ही मैंने जैसे ही पूछा ही साइड हाँ जाओ, तो मैंने कहा वाओ ये बहुत अच्छा हो गया। it. तो मैम अब आप वहाँ गए और आप मिसेस यूनिवर्स जो है वो मिसेस इंडिया यूनिवर्सल। हाँ, मिसेस इंडिया यूनिवर्सल आप वहाँ से जीत के आए हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है? आपके पास बहुत सारे लोग भी इस समय आ रहे होंगे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जीतने से पहले या इस कंपटीशन में जाने से पहले बहुत बार ये ख्याल आता था कि काश मैं वो टाइटल जीत पाऊँ, काश वो क्राउन मैं लाऊं। मतलब एक ड्रीम होता तो सबके लिए ड्रीम है। तो वो चीज़ मेरे मन में बहुत आती थी कि काश वो ऐसा हो। और उसके बाद अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं ये भी सोचती थी फिर मैं रुकने नहीं वाली हूँ, फिर मैं आगे और अच्छा करूँगी। एक होता है ना, जैसे कुछ लोग क्रेडिट लेके फिर बैठ जाते हैं, मतलब उसके आगे आप यूज़ नहीं करते हो या वैसा रहता है। बट मैंने ये सोच के रखा था कि इससे क्या होगा कि मुझे में और कॉन्फिडेंस भी आएगा और बूस्ट आएगा, और मैं अब और कुछ अच्छा करने के बारे में सोचूंगी। मैम, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप यहाँ से गए थे, हाँ, कितने दिन आप वहाँ पे रहे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और जाने से पहले यही एक था मोटिव मेरा। और जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी कुछ एक लविंग बहुत प्यारी सी हैं मेरी लड़कियाँ, जिनके साथ मेरी बहुत बनती है। तो उनसे भी बहुत बार बात होती थी। तो मैं कहती थी यार मैं जा तो रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, पता नहीं मैंने जीतना है नहीं। तो मेरे को जीतने का बहुत था कि मुझे जीतना है। तो पता नहीं यार, क्या पता टाइटल भी ना लाऊं। मन में सोचती भी थी, उनसे भी बात करती थी, और वो कहती थी यार कोई बात नहीं भाई, आप जा रहे हो ना, आप एक्सपीरियंस करो जाके, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कुछ लर्न करोगे, कुछ सीखोगे, कुछ नया देखोगे। एंड मैं पहली बार जा रही थी बाहर अकेले ऐसे, तो एक वो भी प्लस पॉइंट था। तो मैं कहती थी हाँ यार ये भी सही है, एटलीस्ट कुछ देख कर आऊँगी, कुछ सीख कर आऊँगी, कुछ अच्छा ही होगा जिससे मैं कुछ आगे गेन करूँगी। सो मैं उस एक मेंटालिटी के साथ प्रिपेयर थी। मैम, ये क्या बचपन से ही था या यहाँ पे ही किसी को देखकर हुआ? नहीं नहीं, ये किसी को देखकर कुछ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे बचपन से ही था ये, जैसे कहते हैं ना अंदर एक आपके कोई होता है एक शौक, हॉबी या एक टैलेंट जिसको आप मतलब आपको करने का शौक होता है। और बट आपको जगह नहीं मिल रही थी। जगह नहीं, और मौका ही नहीं मिला यार जगह तो बड़ी दूर की बात है। Exactly. मौका ही नहीं मिला। जब ये ख्याल भी आए कुछ ऐसा करने का, तो शादी होगी छोटी एज में। तो फिर उसके बाद कहाँ ये ड्रीम्स और ये हॉबीज़ कहाँ कोई कर पाता है परस्यू, जब आप एक जॉइंट फैमिली में हो, सबको देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को पालो, घर देखो, और बीइंग हाउस वाइफ उस पर वैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड वन मोर थिंग, लोग एक हाउस वाइफ को बहुत ऐसे सोचते हैं कि आप क्या काम करते हो, हाउस वाइफ। अच्छा, बट मुझे लगता है कि हाउस वाइफ होना भी एक बहुत बड़ा एक जॉब है जिसको लोग ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। एग्जैक्टली, अनपेड जॉब है, जैसे कि इट्स ऑब्वियस। एग्जैक्टली। मैम, आपके फैमिली की सपोर्ट की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि पहले हस्बैंड नहीं आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कहाँ तू कर पाएगी। तो वैसे अब उन्होंने सपोर्ट किया, तो क्या सिर्फ उन्हीं की सपोर्ट से आप गए या बाकी फैमिली की भी सपोर्ट आपको पूरी थी? हस्बैंड का तो चलो था ही सपोर्ट। ये एक चीज़ और भी थी, मुझे ना मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे बोलते रहते थे बहुत बार कभी, जैसे कि ईशा तुम्हें जाना चाहिए मिसेस इंडिया के लिए, तुम डिज़र्व करती हो। लाइक ये मुझे पहले भी बहुत बार बोला गया था, काफ़ी लोगों ने बोला था दैट यू शुड गो फॉर इट।
तो एक अंदर से एक वो भी एक था एक स्पार्क और कॉन्फिडेंस कि यार अगर सब मुझे कहते हैं तो इट मीन्स कुछ तो देख के कहते होंगे। और कुछ क्योंकि क्वालिटीज वैसी होती है ना आपके अंदर, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं वो शो हो ही जाते हैं बाहर। और फैक्ट ऐसा होता है जो हमारी क्वालिटीज होती है हमें कम पता चलती है, दूसरे को ज्यादा पता होती है। और एक चीज ये भी होती है कि मैंने हमेशा एक ये अपना माइंडसेट रखा है, मैं पॉजिटिव चीजों को लेके आगे बढ़ती हूँ, नेगेटिव को मैं बिल्कुल अवॉइड और इग्नोर करती हूँ। आई नो हर्ट होता है, आपको बुरा भी लगता है, कोई आपके पीछे बात कर रहा है या आपके अगेंस्ट बोल रहा है या आपकी हॉबी को लेके जज कर रहा है, बट मैंने हमेशा जो अच्छे लोग हैं उनकी बातें सुन के आगे बढ़ी हूँ। मैंने गलत बातों को सुन के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुझे जो अच्छा लगता था, सही लगता था, वो किया है। बट मैम जिस तरह से आपने बात की कि गलत बातें नहीं सुनी, बट कई बार उन गलत बातों से जो है बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। नहीं होना चाहिए। मेरे हर इंटरव्यू में मैंने ये बोला है, लोग कुछ भी बोले, क्योंकि लोगों का काम है कहना, तो करना तो आपने अपना है, अपनी मर्जी से करना है। और जब आपको पता है आप सही कर रहे हो, एक जेन्युइन वे में कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप खुद को आपको जिससे खुशी मिल रही है आप वो कर रहे हो, उसमें क्या गलत है यार? आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक। बट वही है, कुछ लोग में भी हो सकता है क्योंकि अंदर से आप खुद थोड़े कुछ शालो होते हैं लोग, या खुद की कुछ कमियों की वजह से आप बाकियों को वैसा बोलते हो, बट उनके लिए मुझे सॉरी फील होता है। मैं बुरा नहीं मानती हूँ, बट आई रियली फील सॉरी फॉर सच पीपल्स। मैम आगे की बात की जाए, जिस तरह से आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे थे, आपने फैमिली भी देखी और आप इतना बड़ा खिताब जो है वो इंडिया में जाकर, मतलब इतने लोगों के बीच में जाकर जीत के आए, तो वो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हुई? मैनेज करने में मैं शुरू से बहुत मतलब हूँ सही, मैं मैनेज अच्छे से कर लेती हूँ सब, क्योंकि अब एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है। तो मैंने शुरू से अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है, मैनेज किया है। एंड जब उनको पता था अब इसका मौका है, इसको हम थोड़ा सपोर्ट करें, तो उन्होंने वो टाइम मैनेज किया है मेरे लिए। लाइक जैसे मैं यहाँ नहीं थी 4-5 दिन, सो दे मैनेज्ड। सो ये एक सपोर्ट रहता है एक दूसरे को ना, आप एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड आई थिंक कि बिना फैमिली के सपोर्ट से आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। क्यों किसी को हर्ट करके कुछ ऐसा काम करो, और मुझे नहीं लगता उसमें आपको वो सक्सेस मिलती है या वो खुशी भी मिलेगी करने की। तो मैम अब आप वहाँ से जीत के आए हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग आपके पास आए होंगे कि आप जीत के आए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैम बात की जाए इस फील्ड के लिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में भी पेरेंट्स की जो सोच है उसमें ये बात आती है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए सही नहीं है, और एज अ वुमेन आप वहाँ से इतनी देर में, मतलब एक ऑडिशन के बीच में आप भी जीत के आए हैं, तो आपका क्या कहना है कि ये फील्ड सही है या गलत है? नहीं, ये फील्ड सही है। अगर आपको इसमें आपको शौक है, रुचि है करने को, तो ये बहुत सही है फील्ड। ये बस आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। आपको चाहे मॉडलिंग करनी है या आपको किसी और करियर में जाना है, जैसे बहुत से रहते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, बहुत कुछ रहता है। आपको जिसमें पसंद है, मतलब आपको जो हॉबी है, जिसमें आप अच्छे हो, अगर आपको वो करना है तो कुछ गलत नहीं है। गलत वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सो चॉइस हमेशा एक अपनी रहती है, तो गलत सही अपने पे डिपेंड होता है, आप कैसे कर रहे हो उसको। मैम एक तरफ बात की जाती है आर्टिस्ट की, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिस्ट जो है हमारे हब जो है ज़्यादातर कहाँ पर, मुंबई या दिल्ली, चंडीगढ़ में बात की जा रही है। क्या लगता है आने वाले दिनों में जम्मू में ऐसा हब बनना है? जम्मू में भी होगा, जम्मू में भी आई थिंक अब आने वाले टाइम पे हमारे जम्मू में भी हम ये ऐसे ऑडिशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, ड्रीम प्रोडक्शन हाउस की तरफ से होंगे। मिसिस के भी हुआ करेंगे शायद से इन 6 मंथ्स। वैसे जो सीजन आते हैं हमारे, जैसे अभी रिसेंट 7 सीजन था, अब सीजन 8 आएगा, उसका सितंबर में ऑडिशंस, आई थिंक सेमीफाइनल फाइनल सितंबर में रहेगा, अभी श्योर नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग। तो जम्मू में भी बहुत चेंज आएगा आने वाले टाइम पे। तो मतलब जम्मू के आर्टिस्ट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ग्रूम होके बाहर तो जाएगा ही। बिल्कुल। हाँ। तो मैम आप अगली बारी भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं आगे अब आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में अभी आई थिंक एक शायद वीडियो एल्बम आएगा, एक म्यूजिक वीडियो एल्बम। तो अभी तो चलो अभी फ्लो के साथ चल रहे हैं, बाकी इस फील्ड में रहेंगे हम, आगे इसमें बढ़ेंगे। बिल्कुल। हाँ मैम इतनी खुशी होती है जब लोगों का प्यार आपको मिलता है, बहुत बहुत खुशी होती है। फैक्ट सी बात है कि जब कुछ हासिल किया और तब लोग इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं। मैम आपसे मैं चाहूँगी कि आप अली पोस्ट के माध्यम से हमारे जितने व्यूअर्स आपको आज देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगी कि जितना भी यूथ है या जैसे मेरे जैसे हाउसवाइफ हैं या लेडीज़ हैं,
अगर आपके अंदर कुछ, आपको कुछ करने की तमन्ना है तो प्लीज़ आगे बढ़ो, कुछ करो और कॉन्फिडेंस रखो। सबसे बड़ी बात है, एक काफ़ी सारे लोग पीछे रह जाते हैं, टैलेंट होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और आई थिंक आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होगा, फिर बाकी भी सपोर्ट करते हैं। सो आगे बढ़ो और जम्मू में बहुत सारा टैलेंट है, प्लीज़ ऐसे मत बैठे रहो। मैम पर एक चीज़ मेरे ध्यान में, एक क्वेश्चन आ गया अभी आपसे पूछने के लिए। कई तरफ अभी देखा जा रहा है, अभी कल की ही खबर थी कि कश्मीर में कोई एक एरिया था जहाँ पर 6 साल की बच्ची का रेप हो गया। तो इस चीज़ पे कहा जाता है कि जब तुम लड़कियों को, हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, एक अपने जात पात की बात की जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ बोली जाती है कि तुम ऐसे कपड़े ना डालो, वैसे कपड़े ना डालो। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो ना, अब जैसे 6 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है, उसने क्या पहना होगा यार, क्या दिखती होगी वो अभी तो पूरी तरह वो एक औरत भी बनी होगी, बच्चा तो और जो लोग ऐसा काम करते हैं, मुझे लगता है वो मेंटली बहुत बीमार होते हैं। वो लोग ना सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं होते, उनको एक अलग जगह रखना चाहिए और इनके अगेंस्ट कोई अच्छा सा एक सख्त रूल होना चाहिए, इनको अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत गलत होता है और ये सुन के गूज बम्स आ जाते हैं। लाइक एक छोटी बच्ची 6 साल की क्या पहन रही होगी, वो उसने क्या ऐसा किसी को कुछ किया होगा जिससे उसके साथ ऐसा हुआ है। तो लोग बहुत गलत है जो ऐसे जजमेंट रखते हैं, मतलब सिक माइंडेड पीपल होते हैं वो। सो आई रियली फील सॉरी फॉर देम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आपसे बात की और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं एक बार फिर से आपको अपनी और अपनी टीम की तरफ से जो है कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, तुम लोग निकल के बाहर आइए और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, आगे बढ़िए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, पर अर्ली पोस्ट के पास भी ज़रूर आइए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो अर्ली पोस्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।